तो ये आ चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बिल इनवॉइस, जो कि अब उनको हर्जाना खर्चा इसका सब कुछ देना पड़ेगा। और ये ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में जो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने तोड़फोड़ मचाई थी ना, उसका है। और ग्रेसन वॉलर ने इसको जो ट्वीट किया उसमें एक जो उन्होंने $10,000 का लिखा है वो ये है कि इमोशनल पेन और डिस्ट्रेस जो हुआ उसके लिए भी पैसे चुकाने पड़ेंगे। और खुद यहाँ पे सैवेज बन रहे थे जो ग्रेसन वॉलर, लेकिन उनको क्या पता जो जनरल मैनेजर है वो और भी ज्यादा सैवेज बन जाएगा। पता नहीं आजकल हर कोई अपने ट्विटर अकाउंट के साथ इतना क्रिएटिव और सैवेज कैसे होते जा रहा है। निक ऑल्डिस ने बिल्कुल वो ऑटोमेटेड बॉट रिप्लाई होता है ना, वैसा करके कुछ लिखा कि भैया क्रिसमस के टाइम पे बहुत हाई वॉल्यूम है तो रिप्लाई वगैरह हम कर नहीं पा रहे, वैसे तो पर्सनली करना चाहिए था, पब्लिकली तुमने कर दिया है, तो तब तक तुम ead@nickaldis.com पे तुम मेरे को मेल कर सकते हो इसको, और हम आगे जो है और एस्केलेट कर देंगे। तो ये निक ऑल्डिस की तरफ से जवाब आ गया इसका। काफी अच्छी खासी फ्रीडम मिल गई है अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को, और उसका बहुत बढ़िया तरीके से वो ट्विटर पे यूज भी कर रहे हैं। तो एक टाइम पर मैं बोलूंगा कि ट्विटर पे ऐसा बहुत ज्यादा टॉक्सिक माहौल था, है तो वो अभी भी, लेकिन हाँ अब चीजें थोड़ी सी लग रहा है बेटर हो रही हैं। ये मैं प्रोफेशनल रेसलिंग की नीच के अंदर बात कर रहा हूँ, और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, रेस्ट इन पीस टू रे मिस्टीरियो सीनियर, जो कि रे मिस्टीरियो के अंकल हैं। 66 साल के वो थे जो कि अब इस दुनिया को वो छोड़ के जा चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, पता नहीं, मैं इंटरनेट पे इसको देख रहा था, इस तरीके से ये क्यों फैल रही हैं कि लोगों ने रे मिस्टीरियो सीनियर की जगह इसको रे मिस्टीरियो की ही न्यूज़ बना दिया कि रे मिस्टीरियो के साथ ऐसा हो गया, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये जो रे मिस्टीरियो के अंकल हैं, इनका रियल लाइफ का जो नेम है वो है एंजल लोपेज डायज, अगर मैं इसको सही से पढ़ पा रहा हूँ तो, जो कि रे मिस्टीरियो के अंकल रहे थे। तो रेस्ट इन पीस टू हिज सोल। लेकिन इसको बहुत गलत तरीके से इंटरनेट पे फैलाया गया, तो मुझे लगा पहले इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। बात किसी और की है और उसको किसी और के साथ जोड़ दिया था। तो ये आई थिंक बहुत सारे लोगों को मुझे पता भी नहीं है जो इस चीज़ को रिपोर्ट करे थे, उनको उन्होंने बस रे मिस्टीरियो सीनियर देख लिया तो उनको लगा ये रे मिस्टीरियो के साथ हुआ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आप में से बहुत से लोगों ने मेरे को डीएम भी किया था इंस्टाग्राम पे, तो सोचा मैंने पहले इसी चीज़ को क्लियर कर देते हैं। और अब बात करते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में अगेन, जो कि ऑल टाइम या फिर कह सकते हैं लॉन्ग टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई का रहा है, सोशल मीडिया का बंदा, जिसको हमेशा अपने इंटरेस्टिंग चीज़ें करने के लिए जाना जाता है। रेसलमेनिया के टाइम पे बंदा ट्वीट कर रहा है मैच के दौरान, उससे ज़्यादा क्या ही आप ज़्यादा और जानना चाहोगे ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो यहाँ पे ना एक बंदे ने ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस करी है, जो कि अच्छी भी लग रही है। ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस को जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करी है, आपको पता है ये सस्ती वाली जो एंट्रेंसेस हैं सुपरस्टार्स के लोग करते रहते हैं, अच्छा किया। उसके बावजूद भी ड्रू मैकिंटायर ने लिखा इज इट पॉसिबल टू अनसी थिंग्स, क्योंकि उन्होंने जो देख लिया है अपनी एंट्रेंस के नाम पे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये बंदा अपने रोस्टिंग मोड में तो हमेशा एक्टिवेटेड रहता ही है, तो इसी वजह से उन्होंने ऐसा रिप्लाई कर दिया। बाकी मैं बता रहा हूँ, अगर कोई सच में और बंदा होता ना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार, वो उसको इस तरीके से नहीं देखता, वो ऐसे कहता कि यार अरे वाह यार हमारे बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का तो उस समय कैरेक्टर ही कुछ ऐसा चल रहा है, और स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से एक जो है अवार्ड मिला है ड्रू मैकिंटायर को, और वो है बेस्ट ऑन द माइक इन 2024। तो इसका जवाब किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने दिया है, ये वो वाली पहले तो प्रोमो चलाते हैं जहां पे सीएम पंक कह रहे हैं कि सीएम पंक इज नोन कि वो माइक पे अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन क्या ड्रू मैकिंटायर इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो उसी चीज़ को फिर उन्होंने क्लिप को लगाया है, और उसके बाद उन्होंने जो अपनी मिडिल फिंगर है वो भी यहाँ पे दिखा दी। तो सीएम पंक को भी दिखा दिया कि भाई देख ले, तू तो अपने बारे में बोल रहा था। अगर हम अब बात करें 2024 में किसने सबसे अच्छा काम किया है, तो ये वाला अवार्ड तो मुझे मिला है। भाई सीएम पंक से तुम्हारी अब फ्यूड खत्म हो चुकी है, तुम्हें ये शायद रियलाइज है नहीं। और ये तो मैंने बोला भी था, जब भी मैं इसे बार बार ही बोलूंगा कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक ने 2024 साल में ऐसा प्रोग्राम दिया है कि इनकी फ्यूड अब कभी भी खत्म नहीं होने वाली, जब तक कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से खुद ही रिटायरमेंट ना लेने, या फिर रिटायरमेंट के बाद भी, क्योंकि एक साल में उन्होंने ऐसा कंटेंट पका के दिया, इतना पर्सनल हुए कि अब इसको ऑफिशियली कभी भी फिनिश कर पाना ये तो इम्पॉसिबल है। हाल फिलहाल में आपको पता ही है ड्रू मैकिंटायर से भी ज्यादा अगर वो शेर हैं तो ये सवा शेर होने का काम कर रहे हैं। तो केविन ओवेंस ने भी एक पूरी ना फोटो पोस्ट की है, 4 फोटोज पोस्ट की है उन्होंने, और बता रहे हैं कि कैसे जो पूरा एसएनएमई वाला हफ्ता रहा है कितना कमाल का रहा है, अनफॉरगेटेबल नाइट उनके लिए वो रही है। और भाई वो जो ट्रिपल एच की फोटो है जहां पे वो हर एक बंदे की तरफ इशारा ऐसे करते हैं जब वो चैंपियन बन जाता है, उसी फोटो को फोटोशॉप किया है केविन ओवेंस ने। और फोटोशॉप की सारी दुनिया की स्किल्स एक तरफ, केविन ओवेंस की एक तरफ। इस फोटो में देखो भाई अब कैसे ट्रिपल एच जो है केविन ओवेंस की तरह ही वो जो ईगल चैंपियनशिप के साथ है उसको उन्होंने लगा दिया, चिपका दिया, और बस लोग उसी चीज़ के मजे ले रहे। भाई कैरेक्टर हो तो फिर इस समय तो केविन ओवेंस के जैसा। अब तो हॉलीडे टूर में वैसे वो अपनी इस ईगल चैंपियनशिप को डिफेंड भी करने वाले हैं, तो ये इंटरेस्टिंग, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको एक स्टोरी लाइन पकड़ा दी है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई केविन ओवेंस के लिए। मैं बोलता भी था बहुत टाइम से कि दूसरों की स्टोरी में बंदा उसको ज़्यादा बढ़िया बनाता है, कभी इसको खुद का कुछ मिलेगा, खुद का तो कुछ मिला, वो भी नहीं मिला, वो भी छीन ली सीधा ईगल चैंपियनशिप। अच्छा हॉलीडे टूर की बात चल रही है भाई, तो सीएम पंक का एक हॉलीडे टूर में एक मैच अनाउंस हुआ है गुंतर के साथ, तो वो लड़ेंगे ही जहां पर स्टील केज
में चैंपियनशिप डिफेंड होने वाली है, लेकिन लुडविग काइजर के साथ भी इस हॉलीडे टूर के अंदर उनका मैच होने वाला है। ये मैं बता नहीं सकता आपको क्योंकि मैं वो हूँ भी नहीं बताने वाला सही बंदा, लेकिन लुडविग काइजर के नज़रिए से भाई ये एक ड्रीम कम ट्रू वैसे मूवमेंट से बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि सोच रहे हो कहाँ सीएम पंक वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में, और आएंगे तो फिर ऐसे मैचेस करेंगे, क्योंकि सीएम पंक भी थोड़ा वैसा प्रीमियम किस्म का बंदा है, ज़्यादा शोज़ में दिखेगा नहीं, लेकिन क्योंकि उनको थोड़ी चुल है कि भाई वो लाइव इवेंट्स में जाके भी रसल करे, इसलिए वो ऐसे मैचेस वगैरह भी कर रहे हैं। तो लुडविग काइजर की तो कह सकते हैं निकल पड़ी कि उनको सीएम पंक के साथ मैच मिल रहा है। आई थिंक आज से 3-4 या 5 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल, ये वाला जो मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू इसको पॉसिबली करवा सकती है 2025 के जॉन सीना के फेयरवेल टूर में। और भाई अब रिपोर्ट्स अलग अलग सोर्सेज की तरफ से ये आई है कि ये एक मैच अगर कोई कहे कि कंफर्म होगा ही होगा जॉन सीना का, बाकी सारे नामों को अगर साइड में रख भी दें, तो लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना तो ऐसा मैच है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली करवाने वाली है 2025 में। ये चीज सुन के लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इसको इवन कंसिडर किया जा रहा है रेसलमेनिया 41 के लिए। भाई ये आइडिया के साथ तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, और उसके बिल्कुल सिंपल सा रीजन है भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जॉन सीना के और भी तगड़े मैचेस हो सकते हैं। भाई तुम उनको गुंतर के सामने रख सकते हो, सबसे बड़ा नाम तो मैं रैंडी ओटन का रखूंगा, उनके सामने रख सकते हो, लेकिन लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना, ऐसे वाला जॉन सीना सुपर सीना दिखाना जो भी बेबी फेस है, लोगन पॉल बहुत ज्यादा हीट रखता है तो वो ठीक है, लेकिन यार रेसलमेनिया के लिए नहीं, बाकी किसी भी और शो के लिए मैं डेफिनेटली देखने में इसको इंटरेस्टेड हूँ। बाकी आप बताना कि अगर आपको लगता है कि लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का मैच साइंस बनाता है, और अगर हाँ तो फिर क्यों रेसलमेनिया के लिए। बढ़िया करके चल रहा है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का केफेप। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स को तोड़ दिया है, उसके बाद वो एम्बुलेंस वगैरह से गए थे, लेकिन भैया है तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू का इसमें फेस, अलग अलग जाके इसको अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट तो करना ही है। तो वो कैसे किया जाएगा, तो वो ऐसे किया जाएगा कि यहाँ पे नेक ब्रेस के साथ आप कोडी रोड्स को देख सकते हो, और वो अगर आप ही रहे डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी इवेंट में तो साथ में वो जो है अपने उस इंजरी को सेल ही कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं फोटो कहाँ से है, क्यों है या फिर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं ईगल चैंपियनशिप भी देख सकता हूँ शायद, तो ये पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अपने उस स्टोरी लाइन को तो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, भले ही टेलीविजन पे नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कहीं और भी अपीयरेंसेस कर रहे हैं तो स्टोरी लाइन को ध्यान में रखते हुए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है आज के टाइम में। अच्छा, तो अभी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मंडे नाइट रॉ तो 3 घंटे का होगा, और उसके साथ साथ स्मैकडाउन भी 3 घंटे का होने वाला है। तो 3 जनवरी को जो स्मैकडाउन का एपिसोड होगा, यहाँ पे 3 घंटे का होने वाला है स्मैकडाउन का शो, यानी कि इससे पहले कि मंडे नाइट रॉ 3 घंटे का बनेगा, स्मैकडाउन का शो पहले 3 घंटे का बन जाएगा। अब मैं ये देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे, क्योंकि अब हमको बहुत टाइम से 2 घंटे की प्रोग्रामिंग देखने की आदत हो गई है, तो वो जो 3 घंटे का शिफ्ट होगा तो वो कैसे लगता है। भाई ट्रिपल एच बस एक काम करना, ये फिलर वाली चीज़ें मत करना, क्योंकि अभी फिर भी शोज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प लगते हैं, ऐसे लगता है कि वही चीज़ें कुछ भी उठा के डाल दी। वैसे बहुत अच्छी तरीके से बुक पहले भी रॉ को किया गया 3 घंटे वाला, तो यही सेम चीज़ आई होप स्मैकडाउन के साथ भी होगी और मंडे नाइट रॉ के साथ भी होगी। ऐसा ना करना कि 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया तो बोर हो रहे हैं। मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स, यहाँ पे जो अटेंडेंस, यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं वो किसी प्रीमियम लाइव इवेंट वाले कैपेसिटी से कम नहीं होने वाले, क्योंकि जो लेटेस्ट अगर मैं आपको बता सकता हूँ क्या टिकट्स वगैरह बिकी हैं, तो जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट 15,000 टिकट्स का है, और 12,500 ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास जो टिकट्स हैं वो बिक भी चुकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शो जब तक पास आएगा तब तक पूरा जो शो है वो वैसे भी सोल्ड आउट हो जाने वाला है। तो एक पूरी खचाखच वाला जो स्टेडियम है, पक्का वो वाला शॉट तो एक आपको दिखेगा कि पीछे से कैमरा पैन हो रहा है, जहाँ पे सारी जो अटेंडेंस है वो दिखेगा, क्योंकि जब थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वीकली शोज पर भी एक बड़ा अच्छा ऑडियंस का साइज होता, तो फिर वो वाला कैमरा एंगल अपना पूरा फ्लेक्स करते हैं कि देखो भाई क्या भर भर के लोग आए हैं। ऊपर से जो ये जो डोम है इसका थोड़ा सा विजुअली भी देखने का मामला अलग है, एक बड़ी सी स्क्रीन है, तो कुछ तो डिफरेंट फ्लेवर ये डालेंगे, और सोच समझ के पिक किया होगा ना, ऐसा तो है नहीं कहीं पे भी करवा देंगे। तो नेटफ्लिक्स का शो है तो अरीना भी सोच समझ के पिक किया, तो देखते हैं अब वाइब कैसी होती है शो की, क्योंकि जो चीज़ें होने वाली है शो पर वो तो फिर नेक्स्ट लेवल की आपको पता है। रेसलमेनिया के पूरे मैच कार्ड को लेकर कितना ज़्यादा कंफ्यूजन है वो तो सब आपको पता ही है। कल हमने इसको रात में पॉडकास्ट में भी अच्छे से डिस्कस किया था, जो डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक और रोमन रेंस के रेसलमेनिया के मैच को हेवीली डिस्कस कर रही है कि चलो ये वाला मैच हमको अब रेसलमेनिया 41 में करवाना है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ से शायद एक चीज़ की तरफ और इशारा कर रही है, और ये स्पेकुलेशन है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब फाइनली रोमन रेंस और ब्लड लाइन की स्टोरी को भी खत्म करने वाली है। फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ा पॉज यहाँ पे लगने वाला है कि अब रोमन रेंस दूसरे मैटर की तरफ अपना ध्यान देंगे। वो कैसे होगा कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर, अगर ये सीएम पंक और रोमन रेंस की डायरेक्शन होने वाली है तो इसका मतलब कि रॉक का यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, एटलीस्ट इस वाली चीज के अंदर। बाकी हो सकता है और चीज में रॉक का रोल हो, क्योंकि उनके पास दूसरा भी कोई एक बंदा है जिससे उसे प्रॉब्लम है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू उला फाला रोमन रेंस के पास दे देगी कि ठीक है भैया, तू तेरा जो पूरा जिस भी तू अपनी जर्नी पर निकला था, जिस भी मिशन पर निकला था वो तेरा पूरा हो चुका है, और वहां से अब डब्ल्यूडब्ल्यू मूव करेगी रोमन रेंस और सीएम पंक की फ्यूड की तरफ, और इसके बाद ये इसको रेसलमेनिया में करवाएंगे। और बाकी वो सारी चीजें अपने पॉडकास्ट में भी अच्छे से डिस्कस करेगी, कैसे वॉर गेम्स के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू
डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये वाला एंगल दिखाया ही इसीलिए, सीएम पंक को वॉर गेम्स वाले मैच में इन्होंने उतारा ही इसीलिए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको पहले से दिमाग में लेके चल रही थी कि हम रेसलमेनिया में रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच करवाएंगे, और वो फेवर भी है कि सीएम पंक को चाहिए मेन इवेंट, और रोमन रेंस ने तो सारे मेन इवेंट तो अभी ऑलरेडी किए हुए हैं, तो फिर सीएम पंक पॉल हेमन के थ्रू रोमन रेंस के साथ मैच करवा के सीएम पंक को मेन इवेंट दिलवा देंगे। और अगेन जैसा हमने ये भी सुना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कह रही है भैया कि सीएम पंक एक चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व होगा, तो अब कोई एक वाइल्ड स्पेकुलेशन यहां से आप ये भी मार सकते हो कि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को रेसलमेनिया में बनाने के बाद इसमें टाइटल भी इन्वॉल्व कर दे, फिर ये मैच जो है चैंपियनशिप के लिए हो, ताकि इस मैच के जो स्टेक्स हैं वो और भी ज्यादा हाई हो जाएं। तो अगर इस हिसाब से चीजें चल रही हैं तो डेफिनेटली आने वाले एक महीने के अंदर पूरा रोमन रेंस की जो बुकिंग का है ना डायनामिक जो लैंडस्केप है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम की तरफ उनको जो है शिफ्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत फ्रेश फीलिंग हो सकती है। अगेन सारी बातें तभी जब रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच एक्चुअल में रेसलमेनिया के अंदर हो रहा है, क्योंकि रोमन रेंस के बाकी भी काफी सारे मैचेस की पॉसिबिलिटी है। देखो भाई कल पॉडकास्ट में हमने 20-25 मिनट अच्छे से बात करी है इसके बारे में, तो उसको जाके आप जरूर सुन लेना, आपको और डिटेल में इसके बारे में चीजें पता चल जाएंगी। पॉल हेमन के फेवर के बारे में भी और काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी। बट हाँ, जो हम ऑलरेडी कह रहे थे कि रेसलमेनिया का कार्ड थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, वो थोड़ा नहीं है, वो बहुत 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 ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। एक अनफॉर्चुनेट चीज पता चली है भाई आइवार के बारे में, और उन्होंने ये बताया कि उनको परमानेंटली नर्व डैमेज हो चुका है उनके हाथ में। अगर आपको नहीं पता तो ये एक ऐसी चीज है कि फिर बंदे को थोड़ी सेंसेशन, अपनी फीलिंग्स या गर्म ठंडा वो फील होना बंद हो जाता है, कभी कभी उसके ग्रिप में फर्क पड़ जाता है। अभी एग्जैक्टली वो क्या नेचर है वो नहीं पता, लेकिन ये अब जो उनका नर्व डैमेज हुआ है हाथ में, ये कभी भी ठीक भी नहीं हो सकता, रिपेयर भी नहीं हो सकता। और भाई ये अनरियल चीज लगती है कि मतलब यार ये तो मैं मतलब कई बार तो मैं ये सोचता हूँ कि ये सही में ह्यूमंस नहीं बोलना चाहिए, इनको सुपर ह्यूमन बोलना चाहिए। जिस तरीके से ये इतने एथलेटिक भी होते हैं, इतनी सारी चीज़ों से सफ़र भी कर रहे होते हैं। अगर हाँ पता है पैसे कमाते हैं, पैसे के लिए हर कोई बंदा करता है, लेकिन वही बात है कि पैसे के लिए भी बंदा किस लेवल तक जा सकता है, उसके लिए तो फिर पैशन ही लगता है। और ये बात भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ना फिर ज़्यादा सोचते नहीं है कि पैसे वैसे तो चलो कमाते रहेंगे, जिस चीज़ को करने में मज़ा है, जो फैंस के बीच में जाके ये फील करते हैं, उसकी एक अलग ही फीलिंग है। इसलिए आपको पता है हर कोई बंदा हॉलीवुड से भी उठ के आ जाता है, शायद अभी एक आध महीने में कोई बंदा भी उठ के आने भी वाला। ब्रॉक लेसनर के बारे में भी बात कर लेते हैं। बात तो कुछ ऐसी है नहीं जो कि आपको खुश करेगी, लेकिन अब मैं आपसे यही बोलूंगा कि ब्रॉक लेसनर इस चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा खुश और ना ज़्यादा दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में क्लैरिटी से तो कुछ हमें शायद ही कभी कुछ पता चलने वाला है। वो तो ऐसे ही होगा कि शायद एक मंडे नाइट रॉ में या फिर एक स्मैकडाउन में, एक पीएलई में सीधा ब्रॉक लेसनर आ गए। तो डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें रिपोर्ट की, उन्होंने ये बोला कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरनल कोई कन्वर्सेशन चल ही नहीं रही है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए, और अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई सीन सपाटा लग भी नहीं रहा कि ब्रॉक लेसनर वापस आने वाले हैं। मुझे लगता नहीं है इसमें बहुत कुछ नया है बताने के लिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हम ब्रॉक लेसनर के बारे में सुन रहे हैं। बट अगेन मैं हर बार यही कहना चाहूँगा कि ये हाल क्रिस बेनवा या फिर विंस मैकमैन जैसा तो नहीं है, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करती ब्रॉक लेसनर के साथ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अलग अलग ओकेशंस पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर के नेम को ड्रॉप नहीं करती। बाकी आपको करना है इस वीडियो के नीचे एक लाइक ड्रॉप, क्योंकि मैं रोज़ आपके सामने ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे कॉन्टेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।